सीमा सचिन मीना के घर रघुपुरा पर जिस तरह से गुजरात से आए एक व्यक्ति ने गैर कानूनी तरीके से घुसकर इस तरह से हमला की स्थिति बनाई और उसमें अपने बचने के लिए जब फंस गया, जब पकड़ गया, जब कानूनी शिकंजे में आ गया, जब पुलिस की गिरफ्त में आ गया, तो बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत उसने काला जादू का नाम लिया। उससे एक तीर से वो दो निशाने मारना चाहता है। सीमा के चरित्र पर भी दोष लगा दो और काला जादू, मानसिक स्थिति, अव्यवस्था, इस तरह से ऐसे करके अपनी बचाव भी कर लो। ये सोची समझी साजिश षड्यंत्र है। भारत में रह रही सीमा सचिन मीना पूरी तरह से सनातन धर्म में रच बस चुकी है, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी है, कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू बन चुकी है। कट्टर सनातनी और कट्टर हिंदू में काला जादू, अंधविश्वास का कोई मतलब नहीं रह जाता है। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश पुलिस का, काला जादू का नहीं। उसे विश्वास है उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, भारत की केंद्रीय सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है। और ये काला जादू का कंसेप्ट अपने बचने के लिए जिस तरह से, इससे तो और पता चला पक्का अपराधी है। कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, कहीं ना कहीं किसी ने सुपारी दी हो सीमा सचिन मीना के लिए, उनके परिवार के लिए, और निश्चित तौर पर इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। यहां भारत में कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्हें अच्छा पाकिस्तान लगता है लेकिन रहते भारत में हैं। पाकिस्तान की तारीफ करेंगे जब उनसे कहो पाकिस्तान जाओ, ना बाबा ना, भारत में रहेंगे, भारत के लोगों की बुराई करेंगे, यहां अंधविश्वास फैलाने की बात करेंगे। भारत अंधविश्वास से बहुत ऊपर उठ चुका है। सनातन धर्म अंधविश्वास से बहुत ऊपर है और इसको सीमा मीना भारत में इतने वर्षों से रह रही है, सनातन धर्म के सारे 30 त्योहार मना रही है, उस पर इन चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर समय सचिन के साथ रहती है। सचिन की बेटी का जन्म हुआ है सीमा के द्वारा। इस तरह से काला जादू, उसके चरित्र पर इसके इस तरह से बनाना, कहानी, लोगों को गुमराह करना, जो इस देश के करोड़ों लोग सीमा सचिन मीना को प्यार करते हैं, आदर करते हैं, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का आदर करते हैं, उस बात से परेशान होकर ये पूरी साजिश षड्यंत्र के तहत इस पर पर्दाफाश किया जाएगा। और निश्चित तौर पर जो कुछ इस तरह की गलत खबरें चला रहे हैं वो भी गलत है। सोशल मीडिया को सोशल मीडिया रहने दिया जाए, सोशल भेड़िया बनाना उचित नहीं है। समाज हमारा नस्त नाबूद हो जाएगा। समाज की स्थिति को संभाल के रखने की जिम्मेदारी चौथे स्तंभ मीडिया की भी है। अंधविश्वास फैलाना अब उचित नहीं है। अंधविश्वास का अंत हो चुका है। बहुत अंधविश्वास के चक्कर में हमने उस समय, चाहे महामारियां होती थी, अंधविश्वास में रह जाते थे। अब दवाओं से चल रहा है। अब पोलियो ड्रॉप ने वो अंधविश्वास खत्म करके, अगर हम लोग कोरोना में रह जाते तो अंधविश्वास में मर जाते, लेकिन कोरोना वैक्सीन बनी, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। सीमा सचिन मीना कट्टर हिंदू, कट्टर सनातनी है और उसके बच्चे उसके पास सुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा है।